20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव था, उसके विषय में क्या राय है? नहीं, 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग जो स्थगित कर रहे हैं। क्या इसे और मजबूती से इस पंडाल को आप लोग बना रहे हैं कि आज ये खाली होगा? हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। जो नेपाल एंगल को जस्टिफाई किया गया था, शायद वो कोर्ट में पेश होता 135 में 120 आंसर वाला, तो ज्वाइनिंग ही नहीं होता। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद की सरकार जब मुख्यमंत्री ने अपने मुखार बिंदु से ये घोषणा कर दी है। मुखार बिंदु से की घोषणा तो की, लेकिन लिखित जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे पीछे। ये तय माना जा रहा था कि आज छात्र यहाँ से चले जाएंगे। अब किस ये तय कैसे मान लिया? आज एपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से तो आधिकारिक घोषणा किया नहीं गया है। जी, आंदोलनरत छात्रों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने लगभग इनकी सभी मांगों को पूरी करते हुए ये बातें कही है कि सरकार उनके साथ है। तमाम परीक्षाओं को जो टीडीपीएल की ओर से करवाए गए थे उसे रद्द किया जाएगा। सीजीएल की जो मुख्य मांग थी उसे भी रद्द करने का फैसला राज्य सरकार ने बीते दिन दिया। आपने वो तस्वीर देखी कि किस प्रकार से ये घोषणा होते ही यहाँ जो आंदोलनरत छात्र पिछले 22-24 दिनों से बैठे हुए थे वो खुशी से झूम उठे। अब सवाल एक ही है कि आखिर छात्र यहीं पर बैठे रहेंगे। छात्र नेता रविंद्र हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं कि सरकार ने जब घोषणाएं कल कर दी हैं इनकी मांगों को लेकर, तो फिर अब क्या स्वरूप आप लोगों का होने जा रहा है कि अब आप ये तय माना जा रहा था कि आज छात्र यहाँ से चले जाएंगे। अब किस ये तय कैसे मान लिया? आज एपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से तो आधिकारिक घोषणा किया नहीं गया है। जी देखिए, हम लोग पिछले 24-25 दिन से आंदोलनरत हैं। कल जो सो छात्रों का 24वां दिन था। छात्रों ने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का ही देन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों के बातों को मानना पड़ा और इसके लिए हम तमाम छात्र जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रद्द से रिलेटेड लगभग मांगे मान ली है। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको उन्होंने रद्द कर दिया और जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया। अभय तिवारी का एग्जाम संलिप्तता जो सो जेएसएससी सीजीएल में भी था और इसके अलावा उनका संलिप्तता पीजीटी में भी था और भी 1-2 एग्जाम में था। हमारी मांग क्लियर अभी भी है कि आप जो सो अभय तिवारी का जिन एग्जाम में उसमें भी आप जांच जो सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो दूसरी बात है कि जो सो हम तमाम एग्जाम में सीबीआई जांच का मांग करते हैं। जो सो हमारी मांग लेटर डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम जो सो दिया गया है उन तमाम एग्जाम में सीबीआई जांच होनी चाहिए। चूँकि हम लोग जो डिमांड लेटर दिए थे जितनी मजबूती के साथ हम लोग रद्द का मांग कर रहे थे, जितनी मजबूती के साथ हम लोग रिफॉर्म्स का मांग कर रहे थे, उसी मजबूती के साथ हम लोग जो है सो ये सीबीआई जांच का भी मांग मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक सीबीआई की अनुशंसा नहीं की जाती है, सीबीआई जांच की, तब तक आप लोग यहीं डटे हुए हैं? बिल्कुल, सीबीआई जांच की अनुशंसा होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है, इसमें बहुत बड़े-बड़े मछलियाँ ये एक सीधा सवाल है कि 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव था उसके विषय में क्या राय है? नहीं, 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग जो स्थगित कर रहे हैं। हम लोग छात्र हैं, हमारे अंदर नैतिकता है, ज्ञान है। हम लोग जो सो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही सम्मान और रिस्पेक्ट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत बड़ा फैसला लिया है छात्रों के संघर्ष को देखकर, तो हम लोग 20 तारीख को उसको स्थगित कर रहे हैं, लेकिन ये स्थगित अभी है, पोस्टपोन है अभी। और हम जो सो सीबीआई जांच पर अड़िग है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि आप जो सो इस पर विचार कीजिए और आपके छात्रों कई की साथी मांग बता रहे थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिन घोषणाओं की बात कल कैबिनेट से पारित हुई है। हाँ, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ के हम लोग क्लियर नहीं हो पाए हैं कि जो सो आप जो रद्द किए हो तो उसमें अधियाचना वापस ले रहे हैं कि नहीं, आपका सीआईडी का क्लोजिंग रिपोर्ट जो सो स्टूडेंट के लाखों 5 लाख स्टूडेंट के फेवर में है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 11 to 13 जेपीएससी में टीडीपीएल ने इंटरव्यू लिया था, तो क्या आप उसमें उसको जो सो रद्द कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग उनका जो सो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे फिर आगे की रणनीति आपको बताएंगे। अंतिम सवाल रहेगा रविंद्र, आप लगातार बात रख रहे हैं, बड़ी अच्छी तरीकों से आप बात रख रहे हैं सरकार तक। आप ही के बीच से पढ़ के निकले कई छात्र आज प्रोजेक्ट के बाहर बैठे हैं, बोल रहे हैं मेरा भविष्य बर्बाद हो गया, सरकार एक तरफा सोच रही है। देखिए, अब जो छात्र वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए सबका अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है, लड़ना भी चाहिए
हम उन लोग के बारे में जो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बस यही है कि अपने हक और अधिकार में की लड़ाई को हर किसी को लड़ना चाहिए। हम भी अपने हक और आप अधिकार उनकी की लड़ाई में साथ हैं? हम भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे साथ पीयूष हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये टेंट पंडाल आज या कल खुलने वाला है कि इसे और मजबूती से बनाया जाएगा, क्योंकि राजधानी रांची में काफी बारिश हो रही है। क्या इसे और मजबूती से इस पंडाल को आप लोग बना रहे हैं कि आज ये खाली होगा? हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। सरकार जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देती तब तक हम लोग थोड़ा अध्ययन करने का समय चाह रहे हैं। हम लोगों का जो स्पष्ट है जिन बिंदुओं पे हम जैसे सीजीएल की अधियाचना वापस होनी चाहिए, 11 to 13 जेपीएससी जो रद्द हुई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए। एज कट ऑफ हमारी मांग मानी गई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए। और सीबीआई जांच पे जो मतभेद है उस पर हम एक बार वार्ता करना चाहते हैं। फिर से बातचीत करना चाह रहे हैं? एक बार वार्ता करना चाहते हैं कि सरकार हमारी सीबीआई की जांच को मान रही है नहीं मान रही है। अच्छा, कल जो घोषणाएं हुई है सरकार की ओर से, बाकायदा कैबिनेट के साथ मंथन करने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इसका ऐलान किया जी जी, उसी संदर्भ में तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए हमें कि ये एग्जाम रद्द हुई है। कि ऑफिशियल तौर पर कौन कौन से एग्जाम है, जैसे 11 to 13 है, सीडीपीओ है, एफएसओ है, एफआरओ है, सबके नाम के साथ हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए कि ये सारे एग्जाम रद्द हुए हैं। तो आप लोग ये प्रस्ताव दिए कि समय दिया जाए, हम लोग बातचीत के लिए आगे आएंगे? नहीं, हम लोग प्रस्ताव अभी कोई ऑफिशियल चैनल से नहीं दिया गया है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन का। अच्छा, आप लोग ये वेट कर रहे हैं कि सरकार ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे, जी तो आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जी। यदि मतलब संभवतः ये माने कि लेट हो रहा है, देर सवेर हो रहा है, 24 घंटे का बीत अब कुछ देर के बाद बीत जाएगा, तो क्या आप लोग यहीं तब तक डटे रहेंगे? जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक सरकार से अनुरोध है कि हम यहीं हैं। हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद हमसे एक बार वार्ता किया जाए। जिला प्रशासन से बातचीत हुई यहाँ की? वो लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ से हट जाइए अभी? नहीं, इस संदर्भ में भी कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब सीबीआई की जो एक चर्चा है एक तरीके से कि छात्र ये भी कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच का ये अनुशंसा नहीं किया जाता तब तक डटे रहेंगे। आप क्या एज ए स्पोक्स पर्सन कहेंगे? नहीं, जो जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच तय करेगा मैं वही बोलता हूँ। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल व्यू नहीं। आपसे प्रश्न एज ए प्रवक्ता इस जी, मंच तो के, अभी तक जो हमारा स्टैंड है वो क्लियर है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। ये तय क्या आप लोग आंतरिक तौर पर फिर से बातचीत करेंगे अपने में? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग बैठ के विचार करेंगे। तो देखिए, ये पीयूष है, आप देख रहे होंगे कि फॉलो अप में आप इनको देखते होंगे कि यदि किसी भी तरीके का आधिकारिक इस मंच से जो बयान जारी किया जाता है इन्हीं की ओर से किया जाता है, और आपसी मंथन करने के बाद इन्होंने कहा है कि जब तक सरकार ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तब तक वो यहाँ डटे रहेंगे, वो इंतजार कर रहे हैं। और भी जो छात्र हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल क्रांति है, क्या लग रहा है दादा कि ऑफिशियल नोटिस का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग को इंतजार था कि 11 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अभी शाम होने को चला, अभी तक नहीं आया है। तो आधिकारिक तौर पर जो सरकार ने हमारी बात को माना है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हम चाहेंगे कि जल्दी हमारी जो बात मानी गई उसको आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, और जो भी मांग को लेकर के छात्रों में थोड़ा सा अभी भी नाराजगी है उस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी कदम बढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है। तो आप लोग क्या तब तक यहीं डटे रहेंगे कि यहाँ से अब बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं? आधिकारिक पुष्टि के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है सो, लेकिन वो प्रेस विज्ञप्ति जब तक नहीं आएगा कैसे निर्णय लेंगे। सीबीआई वाली जो मांग है वो, सीबीआई वाली मांग छात्रों की ये मांग है बिल्कुल, क्योंकि सीआईडी पर भरोसा नहीं है। ये तो आपने भी देखा कि 2 साल सीआईडी को मौका मिला, जांच जिस दिशा में होना चाहिए, जिसको पकड़ा जाना चाहिए नहीं पकड़ पाया। 2 साल के बाद जेपीएससी के मैटर में अभय तिवारी गिरफ्तारी हुआ, और सबसे बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट बना वो ये बना कि आप जांच जो करते हो उसको कोर्ट में देते नहीं हो। यही वजह रहा ना ज्वाइनिंग का, जो नेपाल एंगल को जस्टिफाई किया गया था, शायद वो कोर्ट में पेश होता 135 में 120 आंसर वाला, तो ज्वाइनिंग ही नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है, सरकार को इसको जीतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि ये जो विकल्प जो छात्र दे रहे हैं उसका कोई बीच का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या लगा दादा कि आप लोग लगातार यहाँ बैठे रहे, डटे रहे, आखिरकार कल आप लोगों की एक जीत हुई है, अभी किस बात का इंतजार है? जी, अभी 11 to 13 जेपीएससी का इंतजार है, और अभी तक प्रेस विज्ञप्ति अभी तक नहीं आई है, और एफआरओ एफएसओ का भी अभी तक कोई उसमें लिखित नहीं गया है। और रहा बात सीबीआई जांच का,
जो हम लोग कहते पहले भी मांग रहे थे कि रिफॉर्म कैंसिलेशन और सीबीआई जांच। अभी तक के लिए तो अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक टीम बनेगी, इधर का न्यायिक जांच होगा। जी बिल्कुल, बट हम लोग को तो भरोसा नहीं है। हम लोग को डायरेक्ट सीधा मांगा सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या जब तक सीबीआई की अनुशंसा नहीं होती तब तक आप लोग यही? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? हाँ दीदी, क्या लग रहा है कि आप लोग भी लगातार यही हैं? अब एक ही सवाल सबके मन में है कि कल देश भर ने देखा कि छात्र की जीत हुई है, आखिरकार सरकार झुकी, लेकिन अब आप लोग की क्या राय है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद की सरकार, जब मुख्यमंत्री ने अपने मुखार बिंदु से ये घोषणा कर दी है? बुखार बिंदु से की घोषणा तो की, लेकिन लिखित जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे पीछे। लिखित लेके ही रहेंगे। और दूसरी बात जो है अभी 11 to 30 जेपीएससी, सीबीआई, ये सब भी उनको जब तक हम लोग को नहीं देते तब तक डटे रहेंगे। तो ये 11 to 13 टीडीपीएल के द्वारा दिया है? हाँ, 11 to 13 टीडीपीएल के द्वारा भी ली गई थी और आईसीएन इंडिया के द्वारा भी ली गई थी। इसमें कंफ्यूजन सबको हो गई है कि कुछ परसेंट, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि टीडीपीएल द्वारा प्रकाशित या संबंधित किसी भी स्टेज में अगर टीडीपीएल है तो वो एग्जाम को रद्द कर दी जाती है। बस हम लोग चाह रहे हैं उसकी क्लियरिफिकेशन जो है वो क्लियर कर दे, स्पष्टता दे दे कि टीडीपीएल से किस किस एग्जामिनेशन को कैंसिल की जा रही है। हम लोगों को छात्रों की मुख्य मांग यही है कि सरकार अगर कर देती है तो हम लोग न्यायिक वाले जो है सीआईडी या क्या करें, सीबीआई या न्यायिक का हो, इसके मध्य मार्ग पर हम लोग विचार करेंगे। बट आप वो एक कॉलम क्लियर कर दे सरकार की ओर से किन किन एग्जामों को रद्द की जाती है। और एक चीज इसमें जोड़ेंगे, टीडीपीएल का तो हस्तक्षेप है ही है 11 to 13 में, साथ ही साथ जेपीएससी के संबंध में जो हम लोग केस किए हैं उसमें जेपीएससी ने पूरी तरीके से मान लिया है कि नियमावली के खिलाफ हमने कॉपी जांच कराई है, अयोग्य शिक्षकों से कॉपी चेक कराई गई है, डिजिटल जो कोई प्रोविजन नहीं है, पहली दफा डिजिटल, और 1 महीना में 15 लाख पेज स्कैन करके जांच कर दिया गया है। हम लोग कोर्ट में केस किए, कॉपी दिखाने के लिए कॉपी भी नहीं दिखाई जा रही है। और आपको भी पता होगा सर, आपके ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था कि कई लोगों के फोन कॉल आ रहे थे जिसमें वो कहा जा रहा था एजेंसी का हम आदमी है, 6 लाख हमको दीजिए, हम मेंस पास करवा देंगे, है ना। आपके ट्विटर हैंडल से जब इस चीज को ये किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के कारण फिर इसको एफआईआर रजिस्टर किया गया धनबाद के निरसा थाना में। तो पूरी भयानक रूप से इसमें अनियमितता हुई है, करप्शन हुआ है, धांधली हुआ है 11 to 13। तो इसमें भी असमंजस की स्थिति में छात्रों की 11 to 13 जेपीएससी जो है पूरा जेपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा बरस है। एक सवाल और है कि लगातार आप लोग तो इधर जश्न मना रहे हैं, आप ही के साथी, आप ही के बीच से पढ़ के निकले साथी प्रोजेक्ट के बाहर डटे हुए हैं बरसात में, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का तो देखिए उनके प्रति हमारा संवेदना है और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। सरकार ने ये एक्सेप्ट किया है कि व्यापक रूप में आज माननीय दीपिका जो मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आप देखे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने जो अभी लेटेस्ट जांच किया है उससे पूरा सिद्ध हो गया है सीजीएल में कि व्यापक रूप से पेपर पढ़ाया गया है, मतलब व्यापक रूप से धांधली हुई है। तो व्यापक रूप से जब कोई भी एग्जाम प्रदूषित हो जाएगा तो एग्जाम रद्द होगा। और हाल में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि 1 गिलास पानी में 1 बूंद भी जहर मिल जाता है तो पानी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर सीजीएल में तो 1 गिलास पानी में हमको लगता है 100 बूंद जहर मिला हुआ है, तो ये तो पूरा प्रदूषित है एग्जाम। आपके हिसाब से सब अंडर टेबल गया है कि जो जिन्होंने अपनी मेरिट से, अपने मेहनत से कुछ तो छात्र होंगे? बिल्कुल, मैं इसमें एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी का। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, कोई मेरा ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोविजन नहीं है कि हम बाइफरकेट कर दें कौन बढ़िया से आया है कौन गलत तरीके से आया है। तो इस कंडीशन में एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार रद्द की जाती है। तो ये देखिए, हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि छात्र यहाँ लगातार डटे हुए हैं और दूसरी ओर आप जब आप तस्वीर देखेंगे कि इधर भी जो छात्र लगातार बैठे हैं। राजधानी रांची में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, बावजूद इसके आप समझिए कि अब इनकी एक ही डिमांड है कि सरकार ने जो तमाम घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं से ये संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसकी बात ये तब समझ में आएगी जब ऑफिशियल तौर पर जब नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि सरकार की ओर से कब जो घोषणाएं की गई हैं उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, तब जाके छात्र यहाँ से हटने के सवाल पर ये बाकायदा आधिकारिक घोषणा इनकी ओर से भी की जाएगी। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in